नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 5 नवंबर 2019 के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह अपनी स्वयं की राशि अर्थात धनु राशि में गोचर करेंगे। अपनी स्वयं की राशि में आने के कारण 13 सालों के बाद वह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एक राशि में भ्रमण करने के लिए 13 महीनों का समय लगता है और दूसरी राशि में गोचर करने और अपनी स्वयं की राशि में आने के लिए उन्हें 13 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। इसलिए 13 सालों के बाद अद्भुत संयोग के बाद वह अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं और जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में आता है तो वह सदा शुभ फल देता है दोस्तों। गुरु सभी ग्रहों में सबसे प्रधान ग्रह माना जाता है। गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है, जिनकी कुंडली में कई दोष भी उनके प्रभाव से कम हो जाते हैं, चाहे पारिवारिक जीवन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, विवाह संबंधित हो, गुरु ग्रह हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। जब तक गुरु का गोचर हमारी कुंडली में सप्तम हाउस से नहीं बनता है तब तक हमारे विवाह के योग भी नहीं बनते हैं। इसलिए गुरु का गोचर होना बहुत जरूरी है हमारी कुंडली में शुभ अवस्था में, तभी हमारे जीवन में काम बनते हैं और हमें शुभ समाचार हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं दोस्तों। एक जातक के जीवन काल में जो भी घटता है वह जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है और उसके बाद गोचर के अनुसार वह निर्धारित होता है दोस्तों। इसलिए गोचर का शुभ फल हमारे जीवन में तभी प्राप्त होता है जब हमारी कुंडली उसे कमिटमेंट करती है, अर्थात हमारी लग्न कुंडली का मिलान भी उस गोचर से होगा, तभी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यही गुरु आपकी कुंडली में यदि नीच का हो जाएगा या फिर सूर्य से अस्त हो जाएगा या फिर उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर गोचर का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें ज्योतिष के उपायों का सहारा लेना पड़ता है। उपायों के माध्यम से हम जीवन की किसी भी समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं दोस्तों। ज्योतिष के अनुसार किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना तभी फलीभूत होती है जब उसे शनि की सहमति और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त हो दोस्तों। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है लेकिन जब तक गोचर में शनि और बृहस्पति उसके 12th हाउस को दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक उसके विदेश जाने का कार्य या फिर उसका विदेश जाने का सपना पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से जब नौकरी तब तक उस जातक की नहीं लगेगी जब तक कि शनि और बृहस्पति 10th हाउस से अर्थात उसके 10th हाउस पर दृष्टि नहीं करेंगे या फिर 10th हाउस में गोचर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से विवाह के लिए भी सप्तम और सप्तमेश को शनि और बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। इसलिए हमारी कुंडली में गुरु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर से मिलान होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपकी कोई भी इच्छा हो वह पूरी तभी होगी जब गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और शनि की दृष्टि उस घर से पड़ेगी या फिर शनि उस घर में ही गोचर करे तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी दोस्तों। यदि आप मिथुन राशि के जातक है तो गुरु आपके 7th हाउस और 10th हाउस के मालिक होते हैं, जिससे आपके जॉब में भी आपको इंक्रीमेंट इस समय प्राप्त होगा और व्यापार जगत से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप पार्टनरशिप्स में कोई व्यवसाय करते हैं तो उससे भी अच्छी इनकम आपके इस समय होगी। व्यापार से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां आपके जीवन में पिछले समय से चल रही है उनका अंत अवश्य इस समय होगा दोस्तों। यदि आप कोई नया व्यवसाय भी प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल रहेगा। आप कोई भी नया व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं दोस्तों। और जो जातक अविवाहित है उनके विवाह के योग भी इस समय 100% बनेंगे दोस्तों, क्योंकि गुरु का गोचर हमारे जीवन में यदि पॉजिटिव होता है तो बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। जब भी ग्रह जिस घर में बैठता है उसके रिजल्ट तो वह देता ही है और जिस घर को वह देखता है यानी कि उसकी जो दृष्टियां होती है जिस घर पर पड़ती है उससे भी पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं दोस्तों। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपका लक्ष्मी स्थान बहुत अधिक स्ट्रांग होगा, अर्थात आय के आपके अच्छे साधन आपको प्राप्त होंगे दोस्तों और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी मजबूत होगी। इस समय आपकी जो भी कोई असीम इच्छा है तो इस समय पूरे होने के भी योग बनेंगे दोस्तों, क्योंकि 11th हाउस लक्ष्मी स्थान भी होता है और इच्छा पूर्ति का घर भी माना जाता है दोस्तों। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, जिससे स्वास्थ्य से रिलेटेड यदि आपको
आपको कोई समस्या पिछले कई समय से चल रही है तो उससे भी आपको निजात प्राप्त होगा दोस्तों। इस समय आप अपने आप को बहुत अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे। पारिवारिक सुख भी आपको बहुत अधिक मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अधिक मजबूत इस समय होगी दोस्तों। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप मन लगाकर हर कार्य में निपुण होंगे दोस्तों, और हर कार्य में आप सक्सेस होंगे। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपका भाग्य का पूरा साथ आपको इस समय प्राप्त होगा, और आपकी उन्नति भी इस समय तय है दोस्तों। और आपके छोटे भाई बहनों से भी संबंध आपके अच्छे बनेंगे दोस्तों। यदि आप विदेश यात्रा के इच्छुक है या फिर विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। विदेश यात्राओं के योग भी इस समय आपके बनेंगे दोस्तों। बिजनेस से भी आपको अच्छी स्थितियां उत्पन्न होगी। यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका इस समय पलट सकता है। जीवन में आपको हर खुशी इस समय प्राप्त हो सकती है दोस्तों। गुरु का गोचर आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध होने जा रहा है दोस्तों। इसी तरीके से कुंडली का मिलान होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। गुरु का प्लेसमेंट यदि आपकी कुंडली में अच्छा है, वह भी 7th हाउस में स्थित है, तो शश नामक राजयोग का 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। अन्य ग्रहों से भी यदि गुरु का संबंध है, अर्थात त्रिकोण से संबंध है, उसका केंद्र से संबंध है, तो भी आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। अन्यथा वह नीच का नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, तब आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इस चीज का आप विशेषकर ध्यान दें कि आपकी कुंडली का मिलान होना भी आवश्यक है। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस एस्ट्रोलॉजी का आप सहारा ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और पहली बार यदि आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। यदि आप